सवाल नंबर 1, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। सवाल नंबर 2, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वह क्या कहलाता है? जो पौधा में कभी पुष्प नहीं बनता है वो क्रिप्टोगेम्स कहलाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स। सवाल नंबर 3, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जो है वो मृत जीवी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मृत जीवी। सवाल नंबर 4, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 0.03%। सवाल नंबर 5, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मेन श्वसन अंग फेफड़ा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फेफड़ा। सवाल नंबर 6, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपरटेंशन। सवाल नंबर 7, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? पौधे में जब जल आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल जो है बाहर निकलता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन। सवाल नंबर 8, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रंध्र होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रंध्र। सवाल नंबर 9, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इनमें से प्रकाश संश्लेषी अंगक पत्ती को कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पत्ती। सवाल नंबर 10, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई के केंद्र को सेरिब्रम कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सेरिब्रम। सवाल नंबर 11, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। अनवीकरणीय ऊर्जा यानी वैसा ऊर्जा जिसको पुनः नहीं बनाया जा सकता, तो इनमें से पेट्रोलियम है जिसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। बनाया तो जाएगा लेकिन बहुत लाखों करोड़ों साल लग जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। सवाल नंबर 12, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। सवाल नंबर 13, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और वसा अम्ल का उपयोग करता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। सवाल नंबर 14, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। सवाल नंबर 15, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद के द्वारा होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुटपाद।